तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आपने देखा कि मार्केट कितनी ज़्यादा गिरावट थी। मेरी भाषा में कहे तो घोर तबाही। लेकिन तबाही किनके लिए? जो लोग शॉर्ट टर्म यानी कि जो लोग थोड़ी कम अवधि में मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है, क्योंकि मार्केट बार बार ऐसा डिप देने नहीं वाला। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले कुछ दो ऐसी कंपनीज के बारे में जिनमें इस समय करंट मार्केट प्राइस पे काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है टाटा पावर। आज इसने 3% गिरावट के साथ 224 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। एंड अगर हम इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन बात करें वो सिंपली है 200 के आसपास, लेकिन एक और सपोर्ट जोन 220 के लेवल के आसपास है, क्योंकि वहाँ पे इस स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये स्टॉक सिंपली 200 के लेवल तक आ सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक इस समय में सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है। क्यों? देखिए, पहले देखिए यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट जोन बनाया। देखिए यहाँ पे ये 200 का लेवल है। एंड देखिए 220 के लेवल के आसपास भी कितनी बार सपोर्ट बनाया है। तो इसीलिए 80% भी ये स्टॉक में सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है। तो जो लोग इस स्टॉक में लंबे समय से इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, क्यों में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो सबसे पहला रीजन, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। एंड दूसरा रीजन, कंपनी बेसिकली ईवी के थीम से बिलोंग करती है, यानी कि ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रही है। एंड उसमें ऐसा नहीं कि काफी बस हवाबाजी हो रही है। इस कंपनी ने ग्राउंड स्तर पे वो काम करने शुरू भी कर चुके हैं। एंड दूसरी बात, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के भी थीम से बिलोंग करती है। तो इसीलिए अगर हम थीमेटिक कंपनी चुन रहे थे तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट बात, अगर हम टेक्निकल के हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये रहा पोल एंड ये रहा फ्लैग। तो जब इस फ्लैग का ये ब्रेकआउट जोन है, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छी तेजी की पॉसिबिलिटी बनती है। खैर वो तो बात हो गई ट्रेडर्स के लिए, लेकिन हम एज ए इन्वेस्टर इस 220 के लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। तो यदि हमें ये स्टॉक अपने 220 के लेवल के आसपास मिले तो हम इस स्टॉक में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने सोच सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो देखिए यहाँ पे देखिए इस गोले में ये स्टॉक अभी अपने 200 डे, 50 डे एंड 100 डे तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज भी 220 के लेवल के आसपास आ रही है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो अगर ये स्टॉक ने 220 के सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक 200 तक आ सकता है। तो हम चाहें तो थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट 220 के लेवल पे कर सकते हैं। एंड उसके बाद थोड़ी और इन्वेस्टमेंट 200 के लेवल के आसपास कर सकते हैं। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकिनेशी कैंडलस्टिक देखें जो कि हमें किसी भी कंपनी की चार्ट बता देगी, तो आप यहाँ पे देखिए कि इस स्टॉक में कितना बड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद सीध में एक लंबी रैली। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इतना बड़ा कंसोलिडेशन। तो जब ये कंसोलिडेशन टूटेगा तो फिर सीध में एक और लंबी रैली आएगी। तो अगर हम इस माहौल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें आगे आने वाली रैली में काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, इस कंपनी में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इस कंपनी की मैक्स टू मैक्स 5% तक की एलोकेशन दे सकते हैं। तो अब हम आ गए आज की अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स। आज इस स्टॉक में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते इस स्टॉक ने आज 1046 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। एंड हमने इस कंपनी का 1 आवरली चार्ट खोल रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 आवरली चार्ट में देखिए तो इस कंपनी में काफ़ी बड़ा टाइम करेक्शन आया था। एंड देखिए जब फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो देखिए कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली। एंड देखिए वापस से इसी लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है। तो इसीलिए अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर ये स्टॉक 970 के लेवल तक आ सकता है। एंड उस लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट करने सोच सकते हैं। एंड अगर चाहें तो 1000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो कोई बात इन्वेस्टर्स की। अगर हमने इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड ली है तो हम क्या करें? तो देखिए अगर ये स्टॉक यहाँ से वापस घूमता है तो आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं या अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आप न्यू ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आप उसके लो को अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। एंड 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रेडर्स की। एंड इन्वेस्टर्स क्या करें? इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में केवल मौज करें। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंपनी है। क्या आपको लगता है कोई जूता चप्पल पहनना छोड़ेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आप बताइए कि आप जूता चप्पल पहनना छोड़ेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए कोई जूता चप्पल खरीदना भी नहीं छोड़ेगा। एंड ये कंपनी बेसिकली प्रीमियम एज वेल एज लोअर प्राइस दोनों में ही काफ़ी शानदार जूते चप्पल बनाती है। फ्लाइट बहामास इन्हीं का ब्रांड है। तो इसीलिए इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके जरूर चल सकते हैं। एंड अगर ये स्टॉक 1000 या 970 के आसपास मिल जाए तो और एडिंग करने का सोच सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो देखिए मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ये स्टॉक हमें अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं। एंड देखिए आज इस स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर घूमने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ही इस स्टॉक की एक रेंज का भी सपोर्ट आ रहा था। तो इसीलिए अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो फिर ये स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक टर्म्स में बात करें तो कम से कम 1030 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को नहीं जाना चाहिए, वरना अगर ऐसा होता है तो फिर ये स्टॉक सिंपली 1000 या 970 तक आ सकता है। एंड उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड अगर हम एक और बात गौर करें तो इस स्टॉक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोजिंग दी है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन रहेगा इस स्टॉक के लिए। तो अगर हम एक इन्वेस्टर है तो हमें केवल डिप का वेट करना चाहिए। एंड अगर
आपके इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि टॉप से काफ़ी शानदार डिस्काउंट भी है, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक की हिकनेशी कैंडलस्टिक देखें तो देखिए यहाँ पे एक तरफा ग्रीड का माहौल था, तो उस माहौल में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग करने आए सोच सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के। एंड देखिए उसके बाद एक तरफा फियर का माहौल, तो इस माहौल में हमें फियर के माहौल में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए हमने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम क्या करें, तो थोड़ा वेट करिए, आपका प्राइस वापस आ जाएगा, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है अगर मेरे हिसाब से बात करें तो। एंड दूसरी बात देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन। तो इस कंसोलिडेशन का परिणाम क्या हो सकता है, अगर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक पोस्ट कर देती है तो यहाँ से रिवर्ट की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि इस स्टॉक में प्राइस एज वेल एज टाइम करेक्शन दोनों देखने को मिल चुका है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 5 to 6% की मैक्सिमम एलोकेशन देके चल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार मिड कैप कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसे को बढ़ाती रहेगी इजीली, टेंशन फ्री। तो आप इस कंपनी पे भी नज़र रख सकते हैं इस गिरावट में। तो ये थी आज की हमारी दो कंपनीज, रिलैक्सो एंड टाटा पावर। अब आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। एंड दूसरी बात, अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हम अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तब तक ले दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।